तो अब आपके एग्ज़ाम को लास्ट 5 दिन बचे और आई नो काफ़ी स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग चल रहा होगा और एग्ज़ाम का प्रेशर भी होगा, बट आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना है कि आप ये सारी चीज़ें ओवरकम करके एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। और आपको ये भी नहीं भूलना है कि पहले भी आप ये सिचुएशन में रह चुके हो और उसके बाद आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है। मतलब अगर आप प्रोफेशनल में हो तो एग्जीक्यूटिव में भी आप ये सिचुएशन में थे, फिर भी आपने एग्ज़ाम क्लियर किया। सिमिलरली अगर आप एग्जीक्यूटिव में हो तो CA CET जब आपका था तब भी आप ये सिचुएशन में थे, बट फिर भी आपने एग्ज़ाम क्लियर किया। तो अगर आप तब कर सकते हो तो अभी भी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। तो अब ये 5 दिन कैसे बेस्ट वे में यूज़ करना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज ये वीडियो में, और 4 स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जो आपको फॉलो करना है फॉर द लास्ट 5 डेज। क्या पढ़ाई करना है वो तो अभी तक आपको क्लैरिटी आ चुका होगा, क्योंकि आपका पहला पेपर है 2 को, तो 31 में और 1 जून को आपको फर्स्ट पेपर का रिवीजन करना है और उसके पहले के 2 दिन मतलब 29 में और 30 में आपको सेकंड पेपर का रिवीजन करना है। अगर आपका पहला और दूसरा पेपर अच्छा चला जाता है, अगर आप ये 4 दिन को अच्छे से यूज़ कर सकते हो तो आपका पहला और दूसरा पेपर अच्छा जा सकता है। और एक बार फर्स्ट एंड सेकंड पेपर अच्छा चला गया तो आपके पास एक पॉजिटिव मोमेंटम आ जाएगा जिससे आपको हेल्प होगा आगे के पेपर्स में। अब आते हैं मेन 4 पॉइंट पे। तो ये 4 पॉइंट में से 2 पॉइंट एकेडमिक रिलेटेड है, मतलब पढ़ाई के रिलेटेड है, और 2 पॉइंट आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए एग्जाम के रिलेटेड। क्योंकि पढ़ाई तो अभी आपने कर लिया होगा, रिवीजन, मैराथन, लेक्चर, राइटिंग प्रैक्टिस, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग, सब कुछ आपने कर लिया होगा, बट मेन एग्जाम जब आएगा तब वो एग्जाम क्लियर कर पाओगे कि नहीं आप, वो डिपेंड करता है कि आप मेंटली कितना प्रिपेयर्ड हो वो एग्जाम के लिए। अब जो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अब आपको मैं ये प्रैक्टिकली बताता हूँ, एक्चुअल सिनेरियो बताता हूँ क्या होता है हर अटेम्प्ट में, एवरी अटेम्प्ट में। अगर आपके 7 सब्जेक्ट है CS एग्जीक्यूटिव के, तो एग्जाम्पल के लिए 2 से 3 पेपर ऐसे आएंगे जो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होंगे। ना मैंने एक्सपेक्ट किया होगा ऐसा पेपर, ना आपने किया होगा, ना कोई प्रोफेसर ने। तो ये हर अटेम्प्ट में होता है। पूरा हिस्ट्री देख लो CS के एग्जाम्स का, 2-3 पेपर ऐसे होंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स आएगा। अगर आप प्रैक्टिकली मतलब आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो ऐसे पेपर को फेस करने के लिए तो आप उधर ही गिव अप कर दोगे। मैं आपको प्रूफ देता हूँ। अगर आपने इसके पहले CS का कोई अटेम्प्ट दिया होगा तो आपने देखा होगा अगर कोई टफ पेपर आ जाता है तो बच्चे 30 मिनट्स में, 45 मिनट्स में ही वो पेपर को वहाँ पे गिव अप करके एग्जाम हॉल से निकल के चले जाते हैं बाहर, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उसको फेस कैसा करना है। मेंटली वो प्रिपेयर्ड ही नहीं थे ऐसे पेपर के लिए। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो अभी से ऐसे टफ पेपर के लिए, जब आपके पास प्रैक्टिकली हाथ में वो पेपर आएगा आप वहीं पे गिव अप कर दोगे। और ये सिर्फ एक ही पॉइंट नहीं है, इसके अलावा भी एग्जाम में ICSI आपको बहुत अलग अलग तरीके से मेंटली टेस्ट करता है। मेरे ये वाले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कौन से अलग तरीके हैं जिससे ICSI आपको मेंटली टेस्ट करता है। तो अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो वीडियो को देख लो, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले जिसका भी एग्जाम दिसंबर 2024 में है उसके लिए एक गुड न्यूज़ है। आपका CS जर्नी आसान बनाने के लिए फिजिक्स वाला ने लॉन्च किया है CS सर्वर बैच दिसंबर 2024। अब फिजिक्स वाला को 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, इसके वजह से उनका 4 साल दमदार ऑफर भी चल रहा है, जिसके वजह से आपको ये जो लेक्चर्स है CS सर्वर बैच के, CS एग्जीक्यूटिव के, वो काफ़ी कम प्राइसेस पे मिल जाएंगे। ये बैच के काफ़ी सारे USP है, जैसे इसमें जो आपको लेक्चर्स मिलते हैं उसका आप एक्सेस कर सकते हो 24/7 कभी भी। इसके अलावा भी बहुत सारे USP है, जैसे इफेक्टिव लर्निंग के लिए आपको स्मार्ट ट्रिक्स बताया जाएगा। इसमें समरी नोट्स भी होगा जिसके हेल्प से आप जल्दी रिवाइज कर पाओगे जो भी आप पढ़ रहे हो वो। उसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट भी होगा अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, और आपको मेंटरशिप भी मिलेगा। और जो भी टीचिंग होगा वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़ के साथ होगा ताकि आप इजीली समझ सको पूरा कंसेप्ट। इसका जो बेस्ट चीज़ जो मुझे लगता है वो ये है कि इसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है, काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। अगर आप CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 के लेक्चर्स लेते हो तो आपको वो मिल जाएगा सिर्फ 3000 रुपीज़ में। मॉड्यूल 2 का भी आपको मिल जाएगा सिर्फ 3000 रुपीज़ में। बट अगर आप कॉम्बो लेते हो मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 तो आपको मिल जाएगा सिर्फ 5000 रुपीज़ में। इसमें भी और एक गुड न्यूज़ है, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हो ये वाला जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो आपको एडिशनल 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। बैचेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके ऊपर क्लिक करके आप चेकआउट करो पूरा डिटेल्स। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आपको अभी से ही स्ट्रेटेजी बना के रखना है कि आप कैसे एग्जाम के एक दिन पहले पूरा सिलेबस रिवाइज करोगे। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे पढ़ाई करते हैं 4, 5, 6, 7, 8 महीना प्रिपरेशन करते हैं, बट एग्जाम के एक दिन पहले वो अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाते पूरा सिलेबस। इसकी वजह से जब मेन पेपर उनके हाथ में आता है तब उनको आंसर याद नहीं आता, या फिर उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, उनको पता ही नहीं चलता कि क्या लिखना है। ये सिचुएशन अवॉइड करने के लिए आपको अभी से ही स्ट्रेटेजी बनाना है कि एग्जाम के एक दिन पहले आप कैसे पूरा सिलेबस रिवाइज करोगे। अब फर्स्ट और सेकंड सब्जेक्ट का तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो सॉर्टेड है। नेक्स्ट जो 4 डेज है आप उसमें रिवाइज करोगे, मतलब जो 31 में है वो, और 1 जून को आप रिवाइज करोगे फर्स्ट पेपर का। सेकंड पेपर का आप रिवाइज करोगे 29 और 30 मई को। बट उसके बाद वाले सब्जेक्ट्स को कैसे आप रिवाइज करोगे एग्जाम के एक दिन पहले, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं बनाया है कि एग्जाम के एक दिन पहले आप कैसे रिवाइज करोगे पूरा सिलेबस, तो मेरा ये वाला वीडियो देख लो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसमें मैंने पूरा डिटेल में मल्टीपल स्ट्रेटेजी बताया है जो यूज़ करके आप इजीली एग्जाम के एक दिन पहले पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाओगे।
जो थर्ड पॉइंट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या हो रहा है कि हर दिन मुझे इतने सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि उनको डर लग रहा है कि पेपर कैसा आएगा, पासिंग परसेंटेज कैसा होगा, कौन सा पेपर टफ आएगा, कौन सा पेपर इजी आएगा, एग्जामिनर चेकिंग कैसे करेगा, सही से चेकिंग होगा कि नहीं। तो ये देखो, ये जो जितने भी आपको डाउट्स आ रहे हैं, जो भी ओवर थिंकिंग आपके माइंड में चल रही है, वो मोस्टली ऐसी चीज़ों के बारे में होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप उसके ऊपर 1 घंटा सोचो, 2 घंटा सोचो, आप उसके ऊपर कुछ कर नहीं पाओगे क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये आप बोलने का मतलब यह है कि ऐसी चीज़ है, जो भी चीज़ ऐसी है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसके बारे में सोच के आप टाइम वेस्ट मत करो। अब नर्वस होना काफ़ी नॉर्मल है एक प्रोफेशनल एग्जाम के पहले, बट ओवर थिंकिंग करना ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो टाइम वेस्टेज होगा। तो जब भी आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, अब माइंड में जो थॉट्स आते हैं उसको आप रोक नहीं सकते, बट जब आप थॉट को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, जब वो थॉट के बारे में आप डिटेल में सोच रहे हो, तो आप 1 सेकंड के लिए खुद को रोको और सोच के देखो जिसके बारे में आप सोच रहे हो। जैसे अगर आप सोच रहे हो कि पेपर कैसा आएगा, पासिंग परसेंटेज क्या होगा, तो आप सोच के देखो कि पासिंग परसेंटेज कितना होगा, वो मेरे कंट्रोल में है कि नहीं। अब आपको पता चल जाएगा कि आप कितना भी सोचो उसके बारे में, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसका कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपको वहीं पर रुक जाना है, वो चीज़ के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसके बदले आपका फोकस ऐसे चीज़ों पे होना चाहिए जो आपके कंट्रोल में है। मतलब रिवीजन कैसे करना है, कितना रिवीजन करना है, राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में, कैसे आंसर्स लिखना है, कैसे आंसर्स को प्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में है, कैसे रिवीजन करना है, ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में, उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, ना कि ऐसी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फोकस ऑन रिसोर्सेस इश्यूड बाय आईसीएसआई। अब हर एग्जाम अटेम्प्ट के पहले आईसीएसआई मल्टीपल रिसोर्सेस इश्यू करता है स्टूडेंट्स के लिए, जिससे स्टूडेंट्स का हेल्प हो सके एग्जाम में, जब वो एग्जाम के लिए अपीयर करे, जब वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे, तब उनका हेल्प हो सके। बट अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स को ये रिसोर्सेस के बारे में पता ही नहीं होता है। अब आप प्रैक्टिकली सोच के देखो, आपका पेपर कौन सेट करने वाला है? आपका पेपर सेट करेगा आईसीएसआई, और जब आईसीएसआई के ऑफिशियल्स बैठेंगे पेपर सेट करने के लिए, वो क्वेश्चंस कहाँ से लेंगे? वो क्वेश्चंस बोरो करेंगे रिसोर्सेज से जो उन्होंने स्टूडेंट्स को दिए, जैसे मॉड्यूल हो गया, मल्टीपल अदर रिसोर्सेज जो वो स्टूडेंट्स को देता है, उसी में से वो क्वेश्चन निकाल के आपके क्वेश्चन पेपर में डालेगा। तो अगर आप वो रिसोर्सेज कवर नहीं करोगे तो बाई डिफॉल्ट आपके चांसेस कम हो जाता है कि आपको होगा पता कि जो क्वेश्चन आया है वो कहाँ से आया है। तो जब तक आप वो सारे रिसोर्सेज कवर नहीं करोगे, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है एग्जाम क्लियर करना। टोटल ऐसे 6 रिसोर्सेस है जो आईसीएसआई ने स्टूडेंट्स के लिए दिए ताकि स्टूडेंट्स का एग्जाम थोड़ा इजी हो जाए। ये वाले वीडियो में मैंने सारे 6 रिसोर्सेस एक्सप्लेन किया है डिटेल में, और बताया है कि कहाँ से आपको वो 6 रिसोर्सेस मिल सकते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो वीडियो को चेकआउट कर लो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ पॉइंट्स जिसका आपको ध्यान रखना है फॉर द नेक्स्ट 5 डेज। आई एम श्योर आप 110% एफर्ट्स डाल के पढ़ाई करोगे, रिवीजन करोगे अच्छे से, और जितना आप खुद को पुश कर सकते हो, जितना मेहनत कर सकते हो, उतना आप करोगे। आई एम 100% श्योर कि आप ये करोगे आपके एंड से। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।